गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका मेरे व्लॉग संगीता नरोला व्लॉग्स में। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल जगह लेके जा रही हूँ। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो इस जगह के बारे में जानते होंगे। ये है सुंदर नर्सरी। क्योंकि ये चल रहा है महीना मार्च का। फरवरी मार्च जो मंथ्स होते हैं, इस टाइम पे आप ओपन जगहों पर आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं पड़ती और इतनी ठंड भी नहीं होती। तो ये मौसम बहुत ही बेस्ट है ऐसे ओपन जगहों पे जाने का, जिसको प्लांट्स, फ्लावर्स या गार्डन, या आपको अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड करना है, या आप चाहते हैं थोड़ा सा मी टाइम देने को, तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है। तो चलिए आपको साथ में घुमाती हूँ सुंदर नर्सरी। इसमें आने की जो टिकट है आपको ₹50 लगेगी, और इसके अलावा पार्किंग चार्जेस भी ₹50 ही लगेंगे। ये बहुत ही सुंदर जगह है और दिल्ली में मोस्ट ऑफ द लोग इसको जानते भी हैं। तो चलिए मेरे साथ सुंदर नर्सरी में अंदर एंटर करते हैं। सुंदर नर्सरी के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस नर्सरी के बारे में हाई कोर्ट ने भी इतनी तारीफ की है। यहाँ आपको देखने के लिए आर्टिफिशियल झील, पेड़ पौधे जैसे प्राकृतिक चीज़ें भी बहुत मिलेंगी। ये एक ऐसा पार्क है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ आके टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग में फूल इतने खूबसूरत लग रहे हैं। अंदर अंदर जैसे ही आप जाते जाएंगे आपको बहुत ही बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। अजीम बाग और बाग अजीम के नाम से फेमस ये जगह एक हेरिटेज पार्क है, जो 16वीं शताब्दी की ओर ले जाता है। ये पार्क हुमायूं के मकबरे के ठीक सामने है। इस पार्क को देखकर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 90 एकड़ में ये बना हुआ पार्क दूर दूर तक फैला हुआ है और बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है। पूरे 15 मुगल स्मारकों का ये घर है, जिसे देखने के लिए विदेशी यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। इस पार्क में पेड़ पौधों की लगभग 280 प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। कहते हैं यहाँ पे 80 तरह के पंछी हैं और 36 तरह की तितलियां हैं, जिन्हें आप आएंगे तो ज़रूर देख सकते हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि साल 2018 में इसको टाइम मैगजीन में प्रकाशित हुई विश्व की 100 सबसे खूबसूरत जगहों में शामिल किया गया। अगर आप प्रकृति और पेड़ पौधों में लगाव रखते हैं, आपका नेचर में इंटरेस्ट है, तो आपको यहाँ पे एक बार तो एटलीस्ट ज़रूर आना चाहिए। ये देखो, ये नींबू के पेड़ लगे हुए हैं जिसमें छोटे छोटे फूल आ चुके हैं, और ये स्मारक है बनी हुई वहाँ पे, जो थोड़ी सी ओपन है। चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये एक ओपन स्मारक है जिसमें आप अंदर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं और बाहर भी घूम सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसको चारों तरफ से, और उसके बाद चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। बाहर निकलते ही आपको सामने फाउंटेन वाली जगह दिखेगी, और वो बहुत ही खूबसूरत बनी होती है। लोग यहाँ पर बैठ के बहुत सारी फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो चलिए फाउंटेन के पास ही चलते हैं और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। वैसे तो दिल्ली में बहुत सारे पार्क्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, पर उनके हालात थोड़े धीरे धीरे ख़राब होते जा रहे हैं। इस टाइम पे इस नर्सरी को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्ग के साथ, किसी के साथ भी आके यहाँ पे दिन स्पेंड कर सकते हैं। आप घर से खाना बना के ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ बैठी हुई थी पास में, जो लोग घर से खाना बना के लाए थे और यहाँ पे एक साथ इंजॉय कर रहे थे। और उन्होंने पेड़ों की छाँव में बैठ के यहाँ पे पूरा दिन इंजॉय किया। इसका टाइमिंग जो है सुबह 7 बजे खुल जाता है और शाम के 7 बजे तक ये खुला रहती है। आप बीच के टाइम में कभी भी आ सकते हैं, और अगर गर्मियों में भी आ रहे हैं तो शाम का टाइम चूज़ कीजिए, और अगर आप विंटर टाइम में आ रहे हैं तो आप दिन के किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। धूप में घूमने का भी एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि ये ओपन पार्क है। तो आप टाइमिंग को और अपने जो भी आपका सेशन चल रहा है, चाहे विंटर है कि समर है, उसको देख कर आइए। जहाँ तक मैंने सुना है कि सुंदर नर्सरी में संडे को एक मार्केट लगती है सुबह 7 से दोपहर के 12 बजे तक, जहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं। आप
छोटे छोटे प्लांट्स भी खरीद सकते हैं। इस मार्केट में आपको फल, सब्जी, ग्रॉसरी के सामान भी मिल जाएंगे और तो और यहाँ पे ऑयल्स और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। बस इसका ये एक रीज़न है कि यहाँ पे जो प्राइस होता है वो कई गुना ज़्यादा होता है। तो आप चाहें तो वो शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग संडे को नहीं आए थे तो मुझे उसका आइडिया इतना नहीं है। पर कहते हैं सुंदर नर्सरी जो है अपने आप में बहुत ही सुंदर बनी हुई है, इसलिए इसको देखने के लिए हमने ये जगह सेलेक्ट की। कहते हैं यहाँ पे 280 प्रजातियाँ की जो है आपको पेड़ पौधे मिलते हैं, 80 तरह के पंछी मिलते हैं और 36 तरह की तितलियाँ तो मिलती ही हैं। तो यही सब देखने का मेरा मोटिव था कि कम से कम 80 नहीं तो 10 तो मिलेंगी देखने को। 36 तरह की तितलियाँ हैं तो उसमें से भी 10 तो देखने को मिलेंगी। यही सब देखने के लिए स्पेशली मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। हेरिटेज जो है इसमें कई तरह के बने हुए हैं जिनका नाम मैं आपको अभी बताती हूँ क्या क्या है। वो भी बहुत फेमस है। यहाँ पे आप चाहें, अगर आपको इंटरेस्ट है पुराने ज़मानों की बिल्डिंग्स का या आप हेरिटेज से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं। ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है कि छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, आपको मालूम ही नहीं चलेगा जब आप यहाँ से निकलेंगे कि आपको यहाँ से निकल के बाहर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखेगी या बहुत बड़ा पार्क एक और दिखेगा। रास्ते बहुत संकरे और छोटे छोटे बने हुए हैं। आप इनसे होते हुए ग्रीनरी का मज़ा लेते हुए इसको आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। जब आप इन रास्तों में से गुजरते हैं तो आपको पक्षियों की एक नेचुरल आवाज़ें सुनाई देती हैं जो दिल्ली के शोर में आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देंगी। बहुत ही खूबसूरत लगता है नज़ारा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने सारे लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं और अपने खाने का सामान साथ में लेके आए हैं। कुछ लोग ये झील के सहारे साथ में बैठे हुए हैं, झील के पानी का एक मज़ा लेते हुए। कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं और कुछ लोगों ने अलग अलग जगहें अपनी ढूंढी हुई जहाँ पे वो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। तो फूड आइटम्स आप बाहर से ला सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। आप कुछ घंटे यहाँ पे आसानी से काट सकते हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है और शाम के टाइम इसमें से आवाज़ भी बहुत ही प्यारी आती है। तो आप आइए, इंजॉय कीजिए। कुछ घंटे आसानी से यहाँ पे काट सकते हैं, चाहे बच्चों के साथ चाहे बड़ों के साथ। नर्सरी के अंदर एंटर करते ही आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी। इतनी तरह के फ्लावर्स लगाए गए हैं, अलग अलग कलर के लगाए गए हैं, अलग अलग स्टाइल से लगाए गए हैं। इतने सुंदर लगते हैं वो फ्लावर्स। उन फ्लावर्स के बीच में चलते हुए आपको बहुत ही मज़ा आता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे कुछ खाना चाहते हैं तो ईटिंग पॉइंट्स भी बने हुए हैं। यहाँ पे आप ओपन एरिया में भी बैठ सकते हैं और चाहे तो आप रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के भी खा सकते हैं। साउथ इंडियन से लेके नॉर्थ इंडियन से लेके बहुत सारी वैराइटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, इस सुंदर नर्सरी में अगर आपको आना हो तो एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम पूरा निकाल के रखिए। देखने में जितनी बड़ी है, घूमने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है इसको। और सबसे बेस्ट टाइम है, आप इसको आइए फरवरी के मंथ में। ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि इतनी जगह है घूमने की। आपको सारे फ्लावर्स देखने, आप बैठना चाहे तो बैठ भी सकते हैं, आप चाहें तो फैमिली के साथ पिकनिक भी कर सकते हैं, आप घर से मील बना के ला सकते हैं, यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो एक डे पिकनिक का एक अच्छा सा जगह है ये। और फ्लावर्स इस टाइम पे, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न है, फ्लावर्स बहुत अच्छे खिले हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले हुए हैं इस टाइम पे। तो यही टाइम सबसे बेस्ट होता है। अगर आप आना चाहते हैं सुंदर नर्सरी तो फरवरी का टाइम चूज़ कीजिए, बहुत ही बेस्ट है। तो 1 घंटा, हम लोग अभी यहाँ बैठे नहीं हैं तो हमें 1 घंटा लगभग लगा है। अगर आप
आराम से बैठेंगे, पिकनिक एंजॉय करेंगे तो आपको 3 से 4 घंटे फैमिली के साथ लग सकते हैं। तो देखने की जगह है, आइए एंजॉय कीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे किचन गार्डन टाइप भी बनाया हुआ है, जैसे गन्ना, ब्रोकली, पालक, जो भी विंटर्स की चीज़ें हैं वो सब भी यहाँ पे अलग से एक स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे इन सबको प्लान किया गया है। और आप इसको भी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है होता है, बस ये देख के एंजॉय करना है। चलिए अब मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ जो यहाँ का सबसे प्राइम स्पॉट है, जिसके लिए स्पेशली मैं यहाँ पर आई हूँ। कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे मोरों को संरक्षण किया गया है और वो आपके साथ, आपके बीच में ही घूमते हैं अनटिल अनलेस कि आप उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको तंग ना करें, उनको छेड़े ना। वो आपके साथ मूव ऑन करते हैं। खाने का सामान उनको वहीं से दिया जाता है। आपने उनको कुछ भी फीड नहीं करना, बस आपने उनको एंजॉय करना अपने साथ चलते हुए। आपको कोई नुकसान वो पहुंचाएंगे नहीं। आप बीच में उनके साथ बैठ भी सकते हैं। आप देखिए सामने एक कपल बैठा हुआ है, अपना खाना खा रहे हैं, अपना पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं और मोर जो है वहीं पर घूम रहे होते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है जो मैंने वहाँ पे एंजॉय किया। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे विंटर्स के वेजिटेबल्स भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो की हुई हैं। ये मूली है और उसके अलावा पालक से लेके शलगम और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्होंने ग्रो की हुई हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। आप देख सकते हैं वहाँ पे आके, पर तोड़ना नहीं है। ये एक इतना पुराना पेड़ है, कई 100 साल पुराना है, जिसकी शाखाएँ बिल्कुल देखिए ज़मीन को टच कर रही हैं। और ये बहुत, मैंने उनसे पता किया था, कई सालों साल पुराना है। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, सुंदर नर्सरी कैसी लगी, प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए गुड बाय।